अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुश आमदीद करते हैं आप सबको। तो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, आज एक ज़बरदस्त सी एक स्पेशल डिश बन रही है जो बनती तो बहुत आम चीज़ों से है, लेकिन वो बिल्कुल किसी मछली के सालन की तरह बिल्कुल आपको लगेगी। दूर से अगर आप अभी भी देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि मछली का सालन यानी ग्रेवी जो हम मछली और चावल बनाते हैं उस टाइप का ये सालन, और बिल्कुल टेस्ट इसका उसी की तरह होता है। तो ये रेसिपी जो है ना, मेरी सास की रेसिपी है, तो ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हमें इसका मेन इंग्रेडिएंट लेना है। 1 कप बेसन ले लूँगी मैं। आपको अच्छी तरह से इसको साफ़ सुथरा बेसन और ताज़ा बेसन, चक्की का जो बेसन होता है ना, वो ले लेना है। इसमें कोई भी क्या बोलते हैं, पुराना बेसन ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो। और 1 कप यानी मेजर करके मैंने लिया है। हमारे जो फैमिली के मुताबिक 1 कप बहुत रहेगा। जब मैं इसकी जो कटिंग करूँगी ना, कतलियाँ बना के, तो बहुत अच्छी बनेंगी और काफ़ी रहेंगी हमारी फैमिली के हिसाब से। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 2 कप ले लें, और जो जितने मैंने मसाले डाले ना उसको डबल कर लें। तो यहाँ पर मैंने चॉप कर ली थी हरी मिर्ची और प्याज, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बारीक बारीक आपको चॉप करना है। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो आप चॉपर के अंदर डाल के भी इसको चॉप कर लें। फिर इसके बाद क्या मैं करूँगी, आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से करना है। जितने मैं सामान वगैरह डाल रही हूँ मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ले ली हैं, थोड़ी सी हल्दी ले ली है मैंने, थोड़ी सी मैंने इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, और इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और कुटा हुआ धनिया भी इसमें ऐड करेंगे। उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बनता है। रेड चिली पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप दोनों मिर्चीज़ नहीं डालना चाहते हैं, यानी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्ची और नहीं डालना चाहते, तो आप इसी भी मिर्ची भी डाल सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके घर में एक ना एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो आप इसके अगर ये नहीं है तो ये डाल दें, ये नहीं है तो पिसी हुई डाल दें मिर्चें। तो 1 कप मैंने इसके अंदर ले लिया है पानी। इसको इतना पानी रुक के डालना है। थोड़ा सा इसको ऐसा बैटर बनाना है जैसे रनी बैटर होता है, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं बनाना, गुठलियाँ वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो 1 कप लेकर मैंने मेजर किया है, इसमें सारा मैंने डाल दिया था। अब इसको मिक्स कर लूँगी, फिर इसको मैं देखूँगी कितनी नीड है पानी डालने की, फिर इसके अंदर फिर मेजर करके पानी डालूँगी। यहाँ पर देखें बहुत अभी गाढ़ा है, तो इसको इतना रनी बनाना है कि आप इसके अंदर इसको पकाएं। इसकी लई जो बनती है, इसका डो बनता है बिल्कुल, वो डो अच्छी तरह से बने। ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करना, बस इसमें थोड़ा सा ही पानी डलेगा। 2 से 3 चमचे यानी हाफ़ कप मैंने अभी आपके सामने ऐड किया है ना, बस इतना ही काफ़ी है, और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया फ्रेश लेके डाल दिया था। फ्रेश हरे धनिया से भी अच्छी और टेस्ट आता है इसके अंदर भी, और इसके जो बाहर में सालन में ऊपर गार्निशिंग के लिए भी डलेगा, तो फ्रेश हरा धनिया बहुत मायने रखता है आपके ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और अगर आपके पास बीटर है, हैंड बीटर, तो उससे भी आप इसको मिक्स कर लें और इसको चूल्हे पे चढ़ा दें। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसी तरह से लकड़ी का चमचा लाजमी होना चाहिए। लकड़ी के चमचे में ये क्या होता है कि आपका हाथ में ज़्यादा दर्द नहीं होता है चमचा चलाते चलाते, और साइडों में दीवारों में जो ये चिपक जाता है पतीले के, तो ये भी नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, पकाना है खूब अच्छी तरह से, चमचा चलाते रहना है, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए आपका बेसन जो है। और अच्छी तरह से इसकी एक स्मूथ सी डो बनाकर रेडी कर लेनी है। जब एक साइड पे सब चीज़ जमा हो जाएगा, ये जिस तरह से हम हलवा ऐड करते हैं, हलवा बनाते हैं, सारा एक तरफ ही जमा हो जाता है, यानी एक तरफ ही कस जाता है। इसी तरह से इसको कसना है, इतना कसना है कि ये गाढ़ा एक डो बन जाए। और जब डो ये बन जाएगा ना, तो साइड में आपको क्या करना है, कोई भी ट्रे ले लें। आपको ट्रे के अंदर ऑयल से ग्रीस करनी है ट्रे, और इसके ऊपर ये बैटर डाल के इसको टैप करके बिल्कुल पतला बनाकर, ज़्यादा भी पतला नहीं बनाना है, 1/2 इंच की इसकी मोटाई रहेगी। और इसको अच्छी तरह से फैला के
और हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो इसकी कटिंग कर लेंगे, कतलियाँ काट लेंगे। जिस तरह से भी आप शेप अच्छा लगता है आप लोगों को, गोल काटना चाहें तो गोल काट लें गिलास से, अगर स्क्वायर काट रहे हैं, अगर जिससे नमक पारे की शेप में काटना है तो वो भी आप काट सकते हैं। इस तरह से आपको एक ट्रे ले लेनी है और ट्रे के नीचे आपको इस ऑयल लगा लेना है, ताकि ये हमारे जो गतलियाँ बनेगी ना, बेसन नीचे चुपके नहीं, आराम से निकल जाए। जब ठंडा होगा, ठंडा कर लें इसको रूम टेम्परेचर पे। दूसरी जगह मैंने क्या करा था, इसका जो ग्रेवी बना रही थी उसमें प्याज ब्राउन करके अलग रख ली थी, प्याज और दही को पीस लिया था। और थोड़ा सा मैंने ऑयल में मेथी दाना डाला है, थोड़ा सा आधा टीस्पून डाल दें आप, सिर्फ खुशबू के लिए मेथी दाना डाल के। और जो हमने प्याज, एक अदद प्याज ली थी मैंने, पीस ली थी, प्याज और दही डाल देनी है। और सारे, थोड़ी सी हल्दी, आधा, देखें आप, मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े से ही मसाले डालेंगे। और ये किसी ज़बरदस्त सी, ये मसाला जब हमारा भून जाएगा ना, फिर उसके बाद इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। आप ज़रूर घर में बनाकर ट्राई करिएगा। थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, जो मसाले आम रूटीन में, आम सालन में जो डलते हैं वो डलेंगे। और हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड करा है। नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे और इसको मिक्स करके बिल्कुल अच्छी तरह से रख देंगे भूनने के लिए। जब ये भून जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको बस दिखाऊंगी किस तरह से मैंने अपनी जो कतलियाँ थी, हमारे जो यहाँ पर ससुराल में ना इसको बोलते हैं खड़ैया, खड़ैया बोलते हैं। तो इसकी दूसरी रेसिपी भी एक है, उसको अल्टे पल्टे बोलते हैं। वो हमारे यहाँ नहीं खाए जाते, ज़्यादातर यही खड़ैया हाँ, खड़ैया ही बनाई जाती हैं। ये देखें बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। ऑयल नीचे इसी वजह से लगाया था कि ये नीचे चिपके नहीं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है। जब कुछ भी घर में ना हो, अगर आपके पास बेसन रखा हुआ है तो आप इसी तरह से बना के आप इसको फ्राई भी करना है। आप किसी भी नॉन स्टिक पैन ले लें या फ्राई पैन, या वो तवा है मेरे पास तो नॉन स्टिक का। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो ऐसे ही आप अपने फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लें। गोल्डन लाइट ब्राउन से कलर हो जाएगा। फ्राई होने के बाद हम अपने मसाला, जो हमने ग्रेवी बनाई है ना, उसमें हल्का सा पानी शामिल करें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अगर भुनी भुनी सी चाहिए तो आप भुना हुआ भी बना सकती हैं इसको। मैंने भी थोड़ा सा पानी ऐड किया था और कतलियाँ डाल दी थी और दम पे रख दी थी। और यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी ना खड़ैयाँ रेडी हो चुकी हैं। और ये इतनी टेस्टफुल होती हैं ना, रोटी के साथ, चपाती के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप मछली का सालन जो होता है ना, मछली की ग्रेवी वाला सालन, वो खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।